एक सुनसान सड़क पर एक कूड़ेदान के पास पड़ी हुई चादर, जिसे पास से गुजरने वाले लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने उसे चादर को खोला तो जो दिखा उसने सबको सन्न कर दिया। चादर के अंदर था एक महिला का बिना सिर का लाश, जिसे देखकर पुलिस भी रह गई दंग। लेकिन सवाल ये था कि आखिर यह महिला थी कौन, और इससे भी बड़ा सवाल कौन था यह भयानक अपराध के पीछे। आज हम आपको उस गुमनाम महिला की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला कर रख दिया। यह कहानी है टीवी की मशहूर अभिनेत्री शशि रेखा की, जिनकी ज़िंदगी में दाखिल हुए एक व्यक्ति ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यह मौत साधारण नहीं थी, इसे अंजाम दिया गया था बेहद कठोर और योजना के साथ। 5 जनवरी 2016 की बात है, जब चेन्नई के नज़दीक रामपुरम मार्ग पर एक बिना सिर का शव पाया गया। इस मामले ने शुरुआत में ही पुलिस को उलझा दिया था, क्योंकि शव की पहचान करना नामुमकिन था। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई पहचान पत्र। पुलिस के पास एक ही रास्ता बचा था, शशि रेखा की दर्ज की गई शिकायत। कुछ महीने पहले शशि रेखा ने अपने पति रमेश शंकर पर अपने बच्चे के अपहरण और लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया था, और तभी से वो लापता थी। इस शिकायत ने पुलिस को पहला सुराग दिया, जिसने इस भयानक हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस की जांच ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। शशि रेखा के पति रमेश शंकर, जो खुद को एक बिजनेसमैन बताता था, असल में एक ठग था। वो फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर लोगों को फंसाता, उनसे पैसे ऐंठता और फिर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों से उन्हें ब्लैकमेल करता था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रमेश का लखिया नाम की एक महिला से भी अफेयर था, जिसे वो अपनी बहन बताता था, लेकिन असल में लखिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों ने मिलकर शशि रेखा को मारने की साजिश रची। जब शशि रेखा ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और अपने गर्भवती होने की बात की, तो गुस्से में आकर रमेश ने शशि रेखा पर बेवफाई का आरोप लगाया और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक था उनका अगला कदम। लखिया के साथ मिलकर रमेश ने शशि रेखा का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके शरीर को रेप और मर्डर की शक्ल देने के लिए नंगा कर दिया। फिर उन्होंने इस शव को चादर में लपेटकर कूड़ेदान के पास फेंक दिया, जबकि सिर को नदी में फेंक दिया गया। लेकिन अपराध चाहे कितना ही योजना से क्यों ना हो, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। पुलिस ने आखिरकार रमेश शंकर और लखिया को पकड़ लिया और उन्होंने इस भयानक अपराध को कबूल भी कर लिया। शशि रेखा की मौत ने तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश को हिला दिया। उनकी इस दर्दनाक कहानी ने हमें याद दिलाया कि प्यार और विश्वास का जो रिश्ता होता है वो कितना नाजुक होता है। कहानी ख़त्म होती है, लेकिन सवाल बाकी है, क्या वाकई हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ प्यार का अंत इतनी भयानक तरीके से हो सकता है? यह सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान ही होता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ देखने को मिले।